हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, सब कुछ शुरू होने से पहले हम शुरू हो जाते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि जो भी ट्रम्प का क्या स्टेटमेंट है, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? आइए एक बार देख लेते हैं। तो बाकी उनका संसद में पास हो गया है, जो हमेशा कर्जा लेते हैं, है ना? कि नहीं तो मार्केट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वहाँ पास हो गया है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, संसद में पास हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आज क्या स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने दिया है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या मालूम, हम तो मार्केट देख के, हम लोग डाटा देख के बताए थे ना कि आज का डाटा के लिए कोई व्यू नहीं है। उसका कारण देखिए, अब अमेरिका कारण ये नहीं हो सकता है, मतलब एक बात हम बोल रहे हैं, ऐसे न्यूज़ों का तो मैं खंडन करता हूँ। अब ट्रम्प साहब बोले हैं 500%, अभी हम बोल सकते हैं कि ट्रम्प साहब बावला हो चुका है, ठीक है? वो बावला हो गया, मतलब बस वो अब दिमाग नहीं काम कर रहा उसका। अब ऐसा लग रहा है हमको, तो लगता है कि वो 3 साल छोड़ो, उस पे तो कहीं ऐसा नहीं अध्यादेश ला के जो संसद में इसको कहीं हटा मत दे राष्ट्रपति से। तो आप बोलोगे सर आप पे पड़ा तो मिर्ची लगी, मतलब भारत पे आया तो मिर्ची लगी। अरे भारत पे नहीं भाई, ये दुखी कर रखा है पूरा। इसको तो अध्यादेश ला के ना, इसको हटा के वापस से ड्रामा वाले शो में भेज देना चाहिए। ये सब वो है, मतलब ड्रामा किंग है, इनको ड्रामा में रहना चाहिए। खामोखा ये सब एक्टर सब आके देश को युद्ध लड़वा देते हैं, चाहे जेलेंस्की हो चाहे ट्रम्प साहब हो, ये सब। अभी क्या लाठी कर दिए, बोले कि रूस के साथ अमेरिकी विधेयक में रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर भारत चीन पर 500% टैरिफ का धमकी दिया का प्रस्ताव रखा है कि पारित हो जाएगा तो इतना परसेंट। आप ही बताइए, है ताकत इनके पिछवाड़े में कि पास कर दे 500%? अब पास कर देंगे तो क्या लागू कर देंगे? भाई साहब, एक एक दवा के लिए मर जाओगे आप, ठीक है? जो भारत से मेडिसिन जाती है ना सस्ते में, तब जाके आपका वहाँ पर ही लोग सांस ले पा रहे हैं। सारे लोग महंगे दवा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? एक एक चीज़ जो है, और आप बोलते हैं कि 500% लगाइए, 500% हम भी देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे मत बोलिए क्योंकि इसमें तो 500%। अरे भाई साहब, यो है ना, खाली बोलने का है, बोलने का भाई साहब। ऐसे ही तो मार्केट को तोड़ के वहाँ कमा लिया, फिर बढ़ा के वहाँ कमा लिया। ये तो दलाल बैठा हुआ है मार्केट का। क्या बैठा हुआ है? दलाल बैठा हुआ है अपना भाई साहब, जिन्होंने फर्स्ट क्लास कमाया है, कोई डाउट नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ की मीडिया बोल रही है कि इन्होंने बोला कि भाई ये तो बाइंग का टाइम है, और उसके बाद मार्केट में जंप आ गया, ये आ गया, सब मीडिया बोल रही है, मेरा नहीं है। और इनका कोई सगा नहीं है। अच्छा है, दो ठो ऐसे दो लोगों का दोस्ती ऐसा हुआ जो मिसाल बन गया, साल भर चला नहीं कि दोनों एक दूसरे के जाली दुश्मन बन गए। तो आप बोले मतलब मस्क को बोलते हैं भगाओ अमेरिका से बाहर, बताइए। मस्क को, इलन मस्क को बोलते भगाओ अमेरिका से बाहर, इस थोड़ा अमेरिका में नहीं रहेगा। अब जो उसका दोस्त था, जो उतना पार्टनर था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हो गया होगा। ऐसे लोगों का कोई दोस्त नहीं होता है। ना मस्क का कोई दोस्त हो सकता है, ना ट्रम्प का कोई दोस्त हो सकता है, क्योंकि इनके जीन में ही दोस्ती नहीं है। इनके जीन में ही है अपना काम बनता, भाड़ में गया जनता। समझ गए? इनके जीन में ही ईमानदारी नहीं है। इनके डीएनए, क्या बोलते हैं जी, डीएनए ना बोलेंगे, अब डीएनए बोलने से न्यूज मत समझ लीजिएगा। इनके उसमें ही आपको वफादारी नहीं है, आप इन पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? F-35 भारत में ही क्यों उतरा? चाइना में चल जाता चाइना में F-35 उतरने के लिए। बहुत सारे मीम्स हो रहे होंगे, तो मैं सोचा कि एक बार थोड़ा डिस्कस कर लूँ। चाइना में जाता ना, चाइना ना स्कैन करके F-35 का ना सब कुछ चोरी कर लेता। पता चलता कि दूसरा F-35 खड़ा हुआ है 2 दिन के बाद। इतना भयानक चाइना है, एकदम कॉपी करने में भाई साहब गजब का चाइना है, गजब का चाइना। हर चीज़ का कॉपी कर देता है, काबिलियत है, टैलेंट है। प्लेन वर्टिकल लैंडिंग है, तुरंत कॉपी कर लेगा। रडार में नहीं पकड़ में आता है, तुरंत कॉपी कर लेगा। तो वहाँ तो गया ही नहीं। एगो जहाज चाइना के पास पोर्ट पे उतरते समय पानी में गिर गया, अमेरिका पूरा नेवल वहाँ लगा दिया कि देखना जहाज का ससुरा चाइना मतलब खींच के मत ले जाए, इतना डरा हुआ है। और भारत में आप F-35 को रखे हुए हैं 17 दिन हो गया, 18 दिन, और बोलते हैं कि 500% टैक्स लगा देंगे। अरे कोई दिमाग उमाग है? ये प्रवोक करने का तरीका है, और फेयर मतलब डर फैलाने का तरीका है, ठीक है? ये सिखाया जाता है कि अपने मतलब जो कमज़ोर देश हैं, या आप अपना ही ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिएगा ना, बॉस का एक डर होता है। तो ये डर यहाँ पर ये अंग्रेजों का सिखाया गया। भारत में इस प्रकार का डर नहीं सिखाया जाता है। भारत में ये सिखाया जाता है कि भाई सम्मान करो और आगे बढ़ो। लेकिन इन लोगों का तो वही सिस्टम है, तो ये इनका कोई दोस्त नहीं होता, ये सब अल्टी पल्टी वाले लोग हैं, है ना? तो चलिए, 500% का टैरिफ बोल रहा है कि अमेरिका विधेयक में रूस के साथ व्यापारिक संबंध को लेकर भारत और चीन पर 500% लगा दीजिए। नहीं माता मन गया ना अमेरिका में, ना आप लगाइबे करिए, हम लोग मतलब भारत भी देखेगा। पॉसिबल ही नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक में चैन बंद है। आप नहीं लगा सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप अमेरिका के वो नहीं हैं, भगवान नहीं हैं। आप 1 2 साल 3 साल के लिए आए हो अपना अच्छा अमेरिका को काम करने के लिए,
और उसमें जो कि बाइडेन सरकार ने अर्थव्यवस्था जीडीपी अच्छा आपको पकड़ा के गया था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने 5 महीना में, और अब आप बोल रहे हैं कि हम नया अमेरिका बनाएंगे। बाबा जी का ठल्लू, ले लीजिए नया अमेरिका, ना ले लीजिए, बना लीजिए। तो भाई 500% का व्यापार का लगाएंगे हम। चाइना खाली अर्थ एलिमेंट बंद किया कि उसी में हाहाकार मच गया अमेरिका में है। डील करने के लिए 75 दिन से टेबल पर बैठे हुए कि ना चाइना से डील कर लेते हैं, पहले चाइना से डील कर लेते हैं, और फिर बोल रहे हैं कि 500 दिन का। ये स्ट्रेटजी है भारत के प्रति कि भारत के कृषि में एंट्री किया जाए, ठीक है, कृषि में एंट्री किया जाए। और भारत बोला ना कृषि में तो बेटा तुमको एंट्री करने देंगे नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, ये तो मान के चलिए भारत अपने शर्तों पे डटा हुआ है। कम अमेरिका फोर्स लगा रहा है, कम कर रहा है, लेकिन भारत भी एकदम डटा हुआ। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई दुनिया का सबसे बड़ा मंडी है महाराज, है कोई डरने वाला बात है? इतना बड़ा मंडी है और हम जाके वहां पर ही गिड़गिड़ाएंगे? सम्मान में जाएंगे, एज पर डिसिप्लिन वहाँ डिस्कशन करेंगे कि नहीं भाई इतना इतना। ये थोड़ी है कि आपको धमकाइएगा हम डर जाएंगे भगवाई जैसे। तो अच्छा है, तो भारत पूरा डटा हुआ है, पूरा डटा हुआ है, एकदम हिल नहीं रहा है। और ये ट्रम्प साहब से मत सोचिए, 2-3 साल का मेहमान है और बीच में भी हो सकता है कि इनको हटा दिया जा सके, क्योंकि इनका कार्यकाल उस तरह का अच्छा नहीं चल रहा है ना। तो यही है, और ये अमेरिका के भगवान नहीं है, और अमेरिका के पूरा अमेरिका ट्रम्प नहीं है। ट्रम्प एक व्यक्ति है जो अपना जो चल रहा है, हाँ ठीक है, इसके पीछे जो सिस्टम है वो भी सपोर्ट कर रहा होगा। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम तो वही करेगा, है ना। इसीलिए ट्रम्प साहब हमेशा बोलते हैं कि हम कभी भी पलट सकते हैं, चाहे तो कागज हाथ में जो मिलेगा तो उसी हिसाब से काम होगा। तो ये चीज़ है। अमेरिका विधेयक ने रूस के साथ, भैया रसिया के साथ संबंध अच्छा रहेगा, है और रहेगा। आप 500 लगाओ, 1000 लगाओ, भाड़ में जाओ, जो करना करो। तो भारत का ये क्लियर स्टैंड है। अब आइए इस जापान बेचारा, बताइए, उसी का ना उपनिवेश है। जापान क्या है भाई? तुमने ना परमाणु बम मारा था, नहीं तो जापान ने तुम्हारा बत्ती बंद कर रखा था। जापान चाइना को कई बार पीटा है युद्ध में, 1-2 बार नहीं, कई बार जब दिया जापान मारा है। और तुमने परमाणु बम गिरा के जापान के साथ समझौता कर लिया। अब देखे थे G7 का फोटो में जापान था, वो बेचारा साइड में चुप करके खड़ा हुआ था। तो एज ए कठपुतली के तौर पे आपने बोला था कि नहीं ह्यूमैनिटी के आधार पर हम जापान को पूरा सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फाइनली क्या हुआ? जापान को आज आप अकेला छोड़ दिए। जापान को क्या सुनना पड़ रहा है कि भाई नहीं, जो हम बोलेंगे वो तुमको देना पड़ेगा। क्यों? आपका एग्रीमेंट क्या है? तो ट्रम्प बोलता है भाड़ में गया एग्रीमेंट। जो हम बोलते हो देना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि अमेरिका कर्ज में है और जापान देने वाला है। कर्ज जापान देने वाला है, जापान पूरे वर्ल्ड में कर्ज देता है। तो अमेरिका बोला यार ये तो पंगा, इसी से लो, बटोरो इससे पैसा। मतलब जहाँ से उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। अमेरिका का स्वभाव नहीं था, अमेरिका कभी खर्चा पे कंट्रोल नहीं करता था। अमेरिका खर्चा पे कंट्रोल करने के बजाय कमाता था। वो तो अच्छा 100 रुपये कमाए तो इतना 10 रुपये खर्चा है, 20 रुपये खर्चा है, चल यार 1000 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये खर्चा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो कमाई पे ध्यान देता है। तो आज वो अमेरिका बना। अब जो आ गया है वो लाला जी बैठ गए हैं, है ना, मुनीम बैठ गए हैं लाला जी ना। अब तो सब खर्च हुए रोक दो, तो भी हो गया। आप कोई भी अमेरिका का एक, अभी जब से ट्रम्प साहब आए हैं, एक भी इनोवेशन बताइए, कोई भी एक अच्छा काम बताइए। नहीं, खाली हम टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे। कहाँ से ही लगता है कि मुनीम को ला के बैठा दिया है, भगाओ इसको। चलिए कोई नहीं, तो ठीक है, वो अपना देश का है, उनका देश वाले भी दुखी हैं यार उनसे। फेड साहब को देखो ना, बेचारा फेड साहब खुद ही दुखी है, बोला वो भाई कहाँ से कौन फूफा आ गया, ये फूफा कहाँ से आ गया। तो देख सकते हैं कि 400 पॉइंट निकई डाउन है, जापान डाउन है। कारण सेम कि अमेरिका बोला कि तुम पे जितना बोलेंगे उतना देना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती वाला हाल है। जापान को अपना सेना बनाना चाहिए, ये मेरा मजबूत पक्ष है। ठीक है, अगर सांप में जहर ना होना तो बच्चे भी गले में डाल के उसको घूमने लगते हैं और पटक पटक के मार देते हैं। तो ऐसे 2-4 राष्ट्रपति आ जाएंगे ना तो जापान तो भाई साहब गया गड्ढे में। तो जापान को अपना सेना बिल्ड करना चाहिए और 100% बिल्ड करना चाहिए। और क्योंकि जापान पूरे इधर एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग देश हुआ करता था। अभी तो उस समय भी चाइना ने धोखा दिया था, तब जाके जापान उस समय गड़बड़ाया था खेला, नहीं तो जापान अकेला लाठी किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पर अभी अब आज का मार्केट पे चलते हैं। तो अब चाइना पे बोला 500% लगाएंगे, चाइना बोला अच्छा। हांगकांग मार्केट 107 पॉइंट अप, वाह, आधा % चाइना तेजी में। बोला अच्छा बेटा लगाओ तुम, तेरे को बत्ती बंद करेंगे। वो खाली बोलने का है, ठीक है। चलिए, ये सब दबाव बनाने का है, प्रेशर बनाने का है, मार्केट में अनसर्टेनिटी लाने का है। फिलहाल आइए 1 जुलाई 1970, मतलब थोड़ा बेचा है FIS, DIS ने थोड़ा खरीदा है। इंडेक्स का पोजीशन जो है, इंडेक्स का जो पोजीशन है वो ऐसा है कि FIS जो है 36.66% पे है, ठीक है साहब। DIS जो है वो 61.84% पे है, ठीक है साहब। तो आप बोलोगे यस ठीक है, ये पॉइंट है। और पब्लिक जो है 51। मैं अभी भी पॉजिटिव इसलिए बना हूँ क्योंकि पब्लिक का कंटिन्यू बिकवाली आ रहा है। अगर पब्लिक की खरीदारी आनी स्टार्ट हो गई तो समझ लो मार्केट अब धीमा धीमा नीचे की तरफ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 3.01% का प्रो ने, तो ये तो
एक्सपायरी को लेके, तो मार्केट एक्सपायरी को लेके चल रहा है, तो ठीक है, ऐसा कोई भी विशेष नहीं है। एफआईएस हल्का है, 36 पे नॉर्मल पोजीशन है, मतलब नॉर्मल टाइम के लिए ये बॉटम है एफआईएस का पोजीशन। अभी के लिए आप बोलोगे नीचे से ऊपर गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल टाइम के लिए ये बॉटम है। अब बोलिए क्या बात कर दिया, अब भाई जो करना था कर दिए। बाकी पीई वगैरह निगेटिव है, पीसीआर भी नॉर्मल टाइप में है, तो कोई खास है नहीं। रही बात गोल्ड में, तो गोल्ड में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग क्या बोला जाए, मतलब शांत है, ऊपर से थोड़ा डाउन है। सिल्वर भी उसी प्रकार है, ऊपर से हल्का सा डाउन दिखेगा। डॉलर इंडेक्स 96.20 से थोड़ा सा बढ़ के 96.39 पे है। रुपया हम लोग का 85.64 दिखा रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं तो 85.64 दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी में 678 देख रहे हैं, ये हमेशा इसी दिखाता है, खुलते समय धड़ाम से नीचे। अगर मतलब अभी आप यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी का मतलब अपेक्षा नहीं रखिए, ये बात समझ के चलिए, गिरावट कभी मत रखिए, थोड़ा सा शांत यहाँ माहौल चल रहा है, इसीलिए तो नहीं बनता है, तो मैं कहाँ से आपको बता दूँ। तो आप बोलोगे क्या चीज़, तो भाइयों ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, है ना, और ये फ्री चैनल है तो इसको तो पक्का करिए। गोल्ड में देखिए, गोल्ड सिल्वर में क्लियर बताया हूँ, और ये अपना शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है, तो दोनों स्विंग तो हर किसी को ज्वाइन करके रखना चाहिए, शॉर्ट स्विंग में भी आपको पोजीशन बना सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का है, और जब होता है तो देते हैं, फालतू का नहीं देते हैं। ये नहीं कि डेली डेली ये कर लो वो कर लो, ना ना ना, ये सब काम नहीं करना है। जब पता है कि मार्केट हिल नहीं रहा है, वहाँ रुक गया है, तो कैसे है, और ये बात जब सबको पता चलेगा ना, तब फिर वहाँ पर ही हम हरकत कर देंगे। हमेशा मार्केट में एडवांस हरकत करना पड़ता है, तो अभी धीरे धीरे सबको ये एहसास होने दो कि मार्केट रेंज में फंसेगा, तो बस काम हो जाएगा। जब लोगों को पता चल जाए, सबको न्यू चैनल में मार्केट तो रेंज बाउंड रहेगा, तब समझिए ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल यहाँ नेस्डेक भी ठीक ठाक है, तो नेस्डेक कल गिरा हुआ था, S&P 500 भी गिरा हुआ था, टेस्ला के कारण सब गिरा हुआ था, ठीक है। टेस्ला में बिकवाली के कारण फैंग इंडेक्स भी गिरा हुआ था। फैंग इंडेक्स में बहुत प्रॉफिट है जी, 15-20% से ऊपर प्रॉफिट है, पड़ल है हम तो। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो निकई तो बेचारा खामोखा अमेरिका देख रहे हैं 1% ज़बरदस्ती उससे पैसा ले रहे हैं, तो क्या करिएगा। अब बोलता है कि रसिया का साथ छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। हमको पता है कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको ही पता होना चाहिए कि हम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजता है साहब। जब से आपने टैरिफ के लिए बोला है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मान रहे, तो ठीक है भाई, आप देख लो फिर, और क्या बोल सकता है आदमी। बाकी हम तो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा हम लोग अतिथि देवो भव हैं, तो चलिए ठीक है। अतिथि देवो भव का मतलब ये नहीं ना है कि अब आप सर पे चढ़ जाइएगा, तांडव करने लगिएगा, तो वो चीज़ है। तो फिलहाल जो यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड है वो भी 4.25 है, ये भी अभी 3-3.5 महीना का निचले स्तर पे है, तो अच्छा बात है। और रही बात आपको ब्रेंट 67.20 ओके ओके है। तो हाँ, ये है कि थोड़ा सा जो बॉन्ड 4.25 बताया ना, और ये अच्छा 2 बार आ गया क्या, वो कहाँ गया भाई, कॉपर कहाँ गया, हाँ कॉपर में थोड़ा सा हल्का सा फ्यूचर में तेज़ी है, तो ठीक है। और बाकी ओके ओके है। एडीआर वगैरह देख के ऐसा कोई विशेष तो होना नहीं है। एडीआर में इन्फोसिस 2% का तेजी है, तो आईटी में थोड़ा, आईटी आज मार्केट को मजबूती देगा। विप्रो ओके ओके है। आईसीआईसी थोड़ा माइनस में है, जस्ट इक्वल है। एचडीएफसी बैंक भी इक्वल है। रिलायंस 1.35 पिटाया हुआ है, तो ठीक है। ऐसे एडीआर तो अभी उतना नहीं, कभी दे देता है साथ, कभी नहीं देता है साथ। तो कुल मिला के यहाँ पर ही आज मार्केट अच्छा रहेगा, और कैसा रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए वॉलेटाइल रहेगा। एफआईएस देखते हैं क्या बोला जाए। एफआईएस थोड़ा बेच रहे हैं, थोड़ा खरीद रहे हैं, न्यूट्रल। डीआईएस भी सेम है। प्रो का 2 दिन से खरीदारी है, और इंडिया विक्स जो है वो भी पॉजिटिव है। पीसीआर न्यूट्रल है। गोल्ड हल्का निगेटिव है ना। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। यूएस मार्केट निगेटिव है, क्योंकि दाव को हम देखते नहीं, वो दाव बावला है। रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई भी निगेटिव है। तो 1 2 3 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल। तो इस पोजीशन के साथ आप मार्केट में जा ही सकते हैं। तो कोई भी साइड आप एक रुख बना के नहीं चल सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।